और पटना में कल बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने पर भी बैठक में बातचीत हो सकती है और इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने पर होती है और ये बैठक बृहत कार्य समिति बैठक है। बड़ा कार्य समिति में तो कम लोग होते हैं, लेकिन ये बृहत कार्य समिति है। इसमें मंडल अध्यक्ष तक के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। बृहत कार्य समिति बैठक के दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। बड़ा है, लगभग 3000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। ये पटना के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ी बैठक कार्य समिति की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को, केंद्र सरकार के कार्यों को और राज्य सरकार के कार्यों को, इन सबको भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताने वाले हैं। ये जो कार्यकर्ता चुनाव हो सकता है, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इस कार्य समिति बैठक में नहीं होता है। और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या पर मंत्री जयंत राज ने कहा है कि बहुत ही दुखद घटना है। कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और जो भी दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, उनको पकड़ा भी जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जाने पर जयंत राज ने कहा है कि उनका काम ये है बोलने का। जब उनके राज्य में घटनाएं होती थी तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते थे। अगर कोई अपराधी सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो वो बचने वाले नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। किसी भी स्थिति में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे उनका काम है अपना, वो बोल रहे हैं तो अच्छा बात है। कम से कम अब तो उनको ये समझ में आ रहा है जब कोई घटना घटती है तो उसके परिवार को कितना दुख होता है, तकलीफ होता है, उनको समझ में तो आ रहा है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि जो घटना घटी है, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि वो बहुत बुरी घटना हुई है और उसमें जो भी अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा। संजय पासवान उनसे संभल नहीं रहा है, नीतीश कुमार से तो गद्दी छोड़ रहा। देखिए, तेजस्वी यादव तो कुछ भी बोल सकता है। अगर उनके राज्य में अगर कोई, वो जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, उस समय जब कोई घटना घटती थी तो क्या इस्तीफा दे देते थे? कह रहे हैं कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी जब तक नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। जिनका जो दायरा है वो अपने हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं है, जो दायरा जिनका है, अगर किसी अधिकारी का कोई दायरा है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। नेता का जो दायरा है, नेता अपने हिसाब से। अगर और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों को मिलाने का टनल के माध्यम से और कई नई कलाकृतियों को सजाने का, अपनी विरासत को आने वाले पीढ़ियों से अवगत कराने को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे देश दुनिया को बताने और दिखाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि इस देश का ये सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा, भारत भूमि का सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे बड़ा विरासत का केंद्र बिंदु बनेगा। म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों संग्रहालय को जो मिलाने का टनल के माध्यम से और कई नई कलाकृति को सजाने का, व्यवस्थित रखने का, अपनी विरासत को आने वाले पीढ़ी को अवगत कराने के लिए और बिहार के जो सांस्कृतिक विरासत है, समृद्ध विरासत है, उसको देश दुनिया को बताने, दिखाने के लिए जो काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसका निरीक्षण कर रहे थे और ये देश का पहला म्यूजियम होगा विश्व स्तरीय, जिसके अंदर अपने भारत भूमि का सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे बड़ा विरासत का केंद्र बिंदु बनेगा। और आगामी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। 26 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। 5 दिनों के सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट के साथ साथ बाकी विधेयक को सदन में पेश करेगी। अनुपूरक बजट पर 25 जुलाई को विधानसभा, जबकि 26 जुलाई को परिषद में मुहर लगेगी। वहीं 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। 22 जुलाई से बिहार में विधानमंडल दल का मानसून सत्र का आगाज़ होने वाला है और बता दें कि इस मानसून सत्र जो है 5 दिनों तक चलेगा। बता दें कि 22 जुलाई से 26 जुलाई तक एक सत्र चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठक बुलाई गई है। उसके साथ साथ जो हो पहले दिन अनुपूरक बजट जो है, अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे, यानी 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएँ लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार को घेरेगी। साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष है वो सरकार
सरकार को घेरेगी, साथ ही साथ सरकार जो है अपनी उपलब्धि को गिनाएगी कि उन्होंने जो अपने शासनकाल में क्या कुछ किया उस उपलब्धि को गिनाएगी। उसके साथ साथ बता दें कि जिस तरीके से जो बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष सरकार को घेरेगी। 22 जुलाई। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के विकास कैसे हो इसके प्रति हमने निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि बिहार के प्रति विशेष ध्यान दे क्योंकि बिहार पिछड़ा राज्य है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में लोग कितना भी अपराध कर ले सबकी अंतिम यात्रा जेल में ही होगी। सर, वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ बातें हुई है? वित्त मंत्री से बिहार के विकास के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए। बिहार का नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में सियासत इस बात को लेकर तेज हो रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निर्मम हत्या को लेकर भी बयानबाजी जारी है। कई मुद्दों पर पटना संवाददाता अविनाश सिंह ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री से खास बातचीत की है, सुनिए। इसको लेकर भी बात होगी, आप लोग भी कहते रहे। विशेष तरह से जो आप रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, कहीं जो कमी रह गई है बिहार में विकास और तरक्की जहां नहीं हुआ है, उस संदर्भ में ही नीति आयोग ने उद्धृत किया है। तो निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ने के लिए जिन क्षेत्रों में बिहार पीछे है, अन्य राज्यों के बराबरी में नहीं है, वहां पर विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देने की बात कही गई है। तो उस पर विशेष तौर पर बिहार की सरकार भी ध्यान देगी और भारत सरकार से भी जो अपेक्षा है कि उन क्षेत्रों के लिए धनराशि अलग से उपलब्ध कराए, तो भारत सरकार भी, मैं समझता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार भी बिहार को बहुत सारी मदद देगी। उन्होंने मांग रखा है नहीं, हम लोग तो लगातार मांग रखते रहे और कोई आज से थोड़ी मांग हो रही है। जब यहाँ पर यूपी की सरकार थी दिल्ली में, उसी समय से ये मांग चल रहा है। इसको लेकर भी बात होगी, आप लोग भी कहते रहे।